Okay, now let us look at another example. So this is a bit tricky and it is a little hard. So suppose we have the decimal number 1.23454545. So the first two digits are staying the same और उसके बाद वो repeat करता है. So the first two digits are staying the same and only after them it starts to repeat. So by which number should we multiply? If we multiply with 10, we get 10x will be 12.345. So if we try to eliminate, or if we try to cancel, we can see that the decimal parts are not the same. See, here we have 3 4 5 bar and here it is 2 3 4 5 bar. So इन दोनों कैंसिल करके हमें 0 नहीं मिलेगा. सो नाउ लेट अस ट्राई 100. हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं विल गेट 123.4545 बार. लेकिन तो अगर आप सोचते हैं कि इस 445 बार और इस 45 बार कैंसिल करेगा, नहीं, क्योंकि ये आप देखिए ये 123.4545 है और जब जो हमारे पास x होता है वो है 1.2345. हमें सिर्फ इस पार्ट और इस पार्ट यहाँ से इतना पार्ट हमें सिर्फ इक्वल या बराबर मिला. लेकिन ये डेसिमल पार्ट पूरा ज़ीरो होने के लिए और क्या हम कहते हैं ये पूरा पार्ट आपस में कैंसिल हो जाने के लिए ये काफ़ी नहीं है. तो 100 से भी मल्टीप्लाई करना चलेगा नहीं, क्योंकि the decimal parts are not equal here. See, it is 4545 here. Here it starts to become 4545 only after the first two places. So then we multiply by 1 2 3 4. So we multiply by 10,000. So then we get 12,345.454545. तो अगर हम हमारे x को देखें, हमारे x हैं 1.234545. So here also if we try to subtract x from this equation, इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये पार्ट और ये पार्ट बराबर नहीं है. लेकिन क्या बराबर है? इसका डेसिमल एक्सपेंशन और इसका डेसिमल एक्सपेंशन बराबर है. कैन यू सी? 10,000x इक्वल्स 12,345.454545 ये इक्वेशन और 100x इक्वल्स 123.454545 इन दोनों के डेसिमल एक्सपेंशन और डेसिमल पार्ट्स इक्वल है. सो इफ़ वी ट्राई टू सब्ट्रैक्ट this equation from this equation, the decimal parts become cancelled and we get 122.00. So this is what we need to do. Okay, so इसके बाद आपको आता ही होगा. तो ये है वो ट्रिकी पार्ट. ओके, तो कुछ आप एक्सरसाइज में प्रैक्टिस कीजिए. अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मैसेज मी. सो ये प्रैक्टिस से आपको आएगा. ओके, ये एक ट्रिकी प्रॉब्लम है. तो एक्सरसाइज में ऐसे प्रॉब्लम है, तो अगर आप प्रैक्टिस करें तो आपको ये इजीली आएगा. तो द आइडिया इज़ हमें दो इक्वेशन बनाना है जिसके डेसिमल पार्ट्स इक्वल है या बराबर है. क्यों? क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो
हमें डेसिमल मिलेगा 0, डेसिमल पार्ट मिलेगा 0, और हमें एक होल नंबर यहाँ पे मिलेगा, ताकि हम ये इक्वेशन आसानी से सॉल्व कर सकें. ओके, सो व्हाट हैव वी सीन. सो हमने पहले देखा था the decimal expansion of a rational number is either terminating or non-terminating recurring. So the decimal expansion of a rational number is either वो terminating है, या ये वो decimal expansion stop करता है, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है. नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होता है, वो कभी अंत नहीं होता है और वो रिपीट करते ही जाएगा. ओके, देन वी सो दैट अगर हमें एक ऐसे एक डेसिमल नंबर मिले, जैसे कि एक डेसिमल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो, या एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो, उसे हम p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, उसे हम एक रैशनल नंबर बना सकता है. तो अगर वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो या फिर एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो, हम उसे एक रैशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है. तो a number whose decimal expansion is terminating, और if it is non-terminating recurring, वो नंबर एक रैशनल नंबर की बराबर होता है. तो हमें एक उसके बराबर एक रैशनल नंबर ढूंढ सकता है. तो एक रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो सकता है, या शायद टर्मिनेटिंग भी हो सकता है. अगर हमें एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल नंबर मिले, उसके बराबर एक रैशनल नंबर होता है, या फिर एक नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल नंबर मिले, उनके बराबर भी एक रैशनल नंबर होता है. तो वो था रैशनल नंबर के बारे में. तो अब हम देखें तो हमें देखा था, पहले हमने देखा था √2 होता है 1.41, इतना बड़ा नंबर. और हमने देखा था पाई, ये भी एक इरेशनल नंबर है, वो उसका वैल्यू है 3.14152, ये बड़ा नंबर. सो इसमें अगर देखें तो आप देख सकते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका ये कभी रुक नहीं सकता है, रुकता नहीं है. तो ये अनंत तक जाता है. तो इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, और इनमें कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं है, नॉन रिपीटिंग होता है इनके डेसिमल एक्सपेंशन. सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, क्योंकि अगर ये रिपीट करता है तो इसके बराबर एक रैशनल नंबर होता है, लेकिन हमें पता है ये इरेशनल नंबर है. तो अगर हमें एक इरेशनल नंबर चाहिए तो उनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होने ही चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होने ही चाहिए और नॉन रिपीटिंग भी होने ही चाहिए. अगर आप सोचो कि इसके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो सोचो कि √2 होता है 1.41, तो हम इसे 141/100 लिख सकता है. तो उसके बाद वो एक रैशनल नंबर बन जाएगा, लेकिन हमें पता है √2 एक इरेशनल नंबर है. तो इसी के कारण वो नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए और नॉन रिपीटिंग भी होने चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर ये नॉन रिपीटिंग नहीं होता है, यानी कि अगर ये रिपीट करता है तो हम इसके बराबर एक रैशनल नंबर ढूंढ सकता है, लेकिन हमें पता है √2 रैशनल नंबर नहीं है. तो सभी इरेशनल नंबरों के डेसिमल एक्सपेंशन हैज़ टू बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग. रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग.
Moreover, a number whose decimal expansion is non-terminating, non-recurring is irrational. तो अगर आपके पास एक डेसिमल नंबर है जिसके एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है, तो वो नंबर एक इरेशनल नंबर है, या फिर उनके बराबर एक इरेशनल नंबर हमें ढूंढ सकता है. ओके, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7. तो हमें पता है 1/7 इज़ 0.1428571, 1428571, ये ऐसे ही चलता है. 2/7 इज़ 0.28571, 4288571, ये भी रिपीट करते ही जाता है. तो हमें क्या चाहिए, हमें इन दोनों के बीच में एक इरेशनल नंबर चाहिए. तो इरेशनल नंबर हम कैसे बना सकता है, हमें चाहिए एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर. तो इन दोनों के बीच हम लिख सकते हैं 0.151511, इसमें कोई पैटर्न ही नहीं है. और आप लिख सकते हैं 0.202002300 अगेन 20010, कोई पैटर्न ही नहीं होने चाहिए. तो सिर्फ हमें यही चाहिए कि उस डेसिमल एक्सपेंशन कभी रुक नहीं जाए और उनमें कोई डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए. क्या ये एक इरेशनल नंबर है जो 1/7 और 2/7 के बीच में होता है? नहीं, क्योंकि ये सही है कि ये नंबर इन दोनों के बीच में है, लेकिन आप देख सकते हैं कि here 0.272727, this is getting repeated. So if it is, so this is a non-terminating recurring number. So if it is a non-terminating recurring number, इसके बराबर हम क्या ढूंढ सकता है, एक रैशनल नंबर ढूंढ सकता है. तो ये एक इरेशनल नंबर नहीं है, तो ये गलत है. और ये इन दोनों इरेशनल नंबर्स हैं जो 1/7 और 2/7 के बीच में है. थैंक यू.